चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरा दूसरा चैनल है अफसर शेख ऑफिशियल, और फर्स्ट चैनल हमारा दोस्तों जहाँ पे मैं रोजाना लाइव आता हूँ, जहाँ पे हमारी मेंबरशिप भी है, सब बैलिस्टिक स्कैल्पिंग के सभी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। वो अफसर शेख ट्रेडर चैनल है दोस्तों, उसे भी सब सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले ONGC शेयर के बारे में, या देख सकते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में, जो आज फ्लैट टू नेगेटिव काम कर रहा है। 242 रुपये पे ये काम कर रहा है। डे रेंज आप देख सकते हो, और बाकी 52 वीक हाई और लो आप देख सकते हैं कि 205 रुपये का लो है और 345 रुपये का इसका 52 वीक हाई है। इसी तरह से दोस्तों देख सकते हैं वॉल्यूम वगैरह। आगे चलते हैं, आप आखिर तक बने रहना दोस्तों। हम इसके एडवांस चार्ट पर भी जाकर देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक कहाँ पे बाय बन सकती है, ठीक है। बाकी दोस्तों मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर मार्केट का सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं हूँ। इसके लिए जो भी बातें यहाँ की जाती हैं ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से की जाती है। यहाँ पे ओपन हाई वॉल्यूम वगैरह सब देख सकते हैं, हाई लो आज का, ठीक है। वहीं अगर ऑल टाइम हाई इसका 345 है और ऑल टाइम लो 10 रुपये 46 पैसे है। बाकी बुक वैल्यू बहुत शानदार है, 280 रुपये, यानी जिस प्राइस पे कंपनी काम कर रही है उससे ज़्यादा तो बुक वैल्यू है, ठीक है। यानी दोस्तों अगर किसी वजह से कंपनी बंद होती है तो इसकी वैल्यू इतनी बनती है, सारे इसके जो है सारा सामान और कंपनी के जितना भी सामान होता है, चाहे वो जो है वो गाड़ियों के रूप में हो, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो, चाहे वो फैक्ट्री के रूप में हो, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू अगर कर्ज को हटा कर देखी जाए तो 280 रुपये बनती है, यानी अंडर वैल्यू है स्टॉक ऑलमोस्ट। यहाँ सेक्टर पी दे सकते हैं, स्टॉक पी देख सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। वहीं अगर हम इसमें देखो फोरकास्ट में अगर हम देखें एनालिस्ट रेटिंग, ये 30 एनालिस्ट की रेटिंग है जो एक्सपर्ट होते हैं, उनमें से 57% लोग ये कह रहे हैं कि ये इसको बाय करो। आउट परफॉर्म के लिए भी 10% लोग कह रहे हैं, और होल्ड के लिए भी 17% लोग कह रहे हैं कि होल्ड करो, ठीक है। अंडर परफॉर्म 7% और सेल के लिए 10%, यानी कि ओनली 10% लोग ये कह रहे हैं सेल करो और 7% कह रहे हैं अंडर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वहीं पे दोस्तों आगे हम बात कर देंगे और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें, आप बने रहिए आखिर तक। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट करो, कमेंट्स करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वहीं पे ये न्यूज़ वगैरह है कुछ, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। बाकी कम्युनिटी सेंटीमेंट्स, जो लोग मनी कंट्रोल को यूज करते हैं उन 100% लोगों का इसमें मूड खराब है, वो कह रहे हैं सेल करो, ठीक है। मगर एनालिस्ट की राय तो ऑलमोस्ट बाय की है। बाकी अगर हम कुछ ब्रोकरेज रिसर्च फॉर्म्स जो इनके टारगेट्स वगैरह देते हैं, तो सबसे पहले नंबर पे जो हमें 22 मई का दिख रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने एक्यूमुलेट करने को कहा, यानी लेने को कहा। रिकमेंडेशन प्राइस 241 रुपये पे, और टारगेट ये बताया इन्होंने, टारगेट प्राइस 276 रुपये बताया कि 276 रुपये के टारगेट्स मिल सकते हैं। वहीं पे अगर आप प्रभुदास लीलाधर, तो आगे 7 मार्च को 2025 को जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज ने बाय रिकमेंडेशन दी थी 232 रुपये पे, और 261 रुपये का इसका टारगेट भी बताया था, ठीक है। और मोतीलाल ओसवाल ने फेब में 2025 में इन्होंने 305 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे अगर चार्ट यहाँ पे नीचे आता है तो। बाकी बल्क डील और ब्लॉक डील की बात करें तो ठीक है, इसको हम कट करते हैं। क्या है, एड आ गया शायद, हाँ। तो यहाँ पे देखो ब्लॉक डील बल्क डील कोई भी मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर अनाउंसमेंट की बात करें तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इत्मीनान से, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। जैसे 7 जुलाई को कंपनी सर्टिफिकेट अंडर रेगुलेटर 7505 से भी, ठीक है, ये सारी चीज़ 2018 अंडर रेगुलेटेड से भी जो भी है, यहाँ से आप इसको PDF लोड कर सकते हैं मनी कंट्रोल पर जाकर। बाकी फाइनेंशियल्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले रेवेन्यू की हम बात करेंगे। देखो ये क्वार्टरली हम देख रहे हैं, ईयरली नहीं देख रहे हैं। तो रेवेन्यू क्वार्टरली बढ़ा है, नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है। बाकी बात करें EPS की तो जाहिर सी बात है गिरावट ही आएगी। और वहीं हम बात करें ROE की, इसके अंदर भी गिरावट आई है। और बात करें कंपनी के कर्ज की, तो कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ा है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं, जो सबसे अहम होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न,
कि भाई प्रमोटर तो नहीं बेच के भाग रहे हैं। तो प्रमोटर्स FII, क्या बात है, ये किसी नेट के प्रॉब्लम की वजह से शायद यहाँ पर वो दिखा नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर इनमें तो होल्डिंग वगैरह अच्छी ही रहती है। अगर हमें FII DII की भी होल्डिंग अगर दिख जाती तो और अच्छी बात है। हाँ चलो, आ गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्रमोटर के पास होल्डिंग बनी हुई है 58.89 की। और वहीं अगर हम बात करें FII की कि क्या, तो इन्होंने क्वार्टर मार्च में, यानी मार्च वाले क्वार्टर में इन्होंने अपने कुछ जो है कम किए, बेचे थे माल को। और उसके बाद अगर हम बात करें वहीं DII की, यानी हमारे जो हिंदुस्तान के बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया या और भी दूसरे, तो उन लोगों ने माल खरीदा है, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वहीं बात करें पब्लिक के पास तो माल घटा है, ये भी बहुत शानदार बात है। अदर्स के पास भी माल कम हुआ है, देखें तो 50 से 48 पे पहुंचा है। बाकी पीयर्स की बात करें हम, तो पीयर्स यानी कि इनके कंपैरिजन में ONGC है, रिलायंस है, ऑयल इंडिया है, और इसी तरह से पेट्रोनेट LNG है, और प्रभा एनर्जी है। तो उसमें अगर हम कंपेयर करें इनके PE की, ठीक है, तो ONGC फिलहाल सबसे सस्ता मुझे लग रहा है, ये सबसे सस्ता है, और रिलायंस फिलहाल सबसे महंगा है। ठीक है, तो ONGC 8 रुपये, यानी कि अगर इसमें आपको 1 रुपये कमाना है तो 8 रुपये 45 पैसे आपको खर्च करने हैं। मगर वहीं रिलायंस में 29 रुपये 45 पैसे खर्च करने हैं। ऑयल इंडिया में 10 रुपये, 11 रुपये ऑलमोस्ट खर्च करने हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, यानी कि काफ़ी सस्ता स्टॉक आपको मिल रहा है। ठीक है, वहीं अगर आप और भी चीज़ें देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम इसके बाद फंडामेंटल्स की तो हमने कर लिया कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और यानी एनालिस्ट ने भी लगभग यही राय दिया है कि आप इसको बाय करके चल सकते हो। तो वहीं पे हम इसके अब थोड़ा सा दोस्तों ONGC का चार्ट भी थोड़ा सा हम देख लेंगे, अगर हमें जल्दी से मिल जाता है तो, ताकि वीडियो, हालांकि ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग ही रहती है क्योंकि आपको फंडामेंटल्स देखना रहता है। तो हम अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये साइडवेज ऑलमोस्ट नज़र आ रहा है। और अगर एक मैं ट्रेंड लाइन इसको यहाँ पर खींच दूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो के मेरे आखिर तक बने रहना ज़रूरी है, वरना बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। तो उनकी लोगों की मर्जी है भाई, ये देख रहे हैं आप, इस पे अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया दोस्तों, कांड हो जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी अगर रिटेस्ट करके नीचे जाता है तो। बाकी अगर हम बात करें इसमें यहाँ की, यानी अगर हम बात करें इसमें इस तरफ की, तो ये देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल पैटर्न में ऑलमोस्ट स्टॉक काम कर रहा है। और इसके ऊपर अगर ब्रेक, जो चांसेस है ऊपर ही की तरफ ब्रेक होने का, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तो काफ़ी अच्छा स्टॉक निकल सकता है, यानी इसी रेंज में स्टॉक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ है दोस्तों, यानी ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे, ये उम्मीद यही है कि यहाँ से स्टॉक निकलना चाहिए। मैं एक बार, हम जो है ये भी देख लेते हैं कि ओवरबॉट में, ओवर सोल्ड जोन में है, तो आप लोगों के लिए और भी आसानी हो जाएगी। तो ये स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरबॉट जोन में आ गया था, ये इस तरफ, और उसके बाद यहाँ से अब ऑलमोस्ट जो है 47 पे आ गया है। और जब भी आप देखते हो कि इधर 47 पे आया, 47 पे आया, तो इसके अंदर तेजी आई, मगर ये ऊपर का रेंज है। ठीक है, जब तक कि ये 260 रुपये को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है दोस्तों, तो फिर उसके बाद वो 70 को ब्रेक करेगा। तो यानी कि एक डब्लू पैटर्न का आप देख सकते हैं कि, सॉरी, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको कहा जाता है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये है इसका शोल्डर, ये हो गया हेड, और फिर ये है शोल्डर। ठीक है, तो ये, सॉरी, यहाँ पे है इसका शोल्डर। तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा धमाका कर सकता है। और वो जो रेंज है दोस्तों, वो है ऑलमोस्ट 275 का। देखते हैं क्या होता है, यानी जितनी भी चीज़ें थी मैंने लगभग कवर कर दी हैं, इससे ज़्यादा वीडियो को और स्ट्रेच नहीं कर सकते दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए। एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई शेयर मार्केट का सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं दोस्तों। जितनी भी बातें करता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पज के लिए करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।